जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, व्रत के नियम के बारे में, महत्व के बारे में। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। आमल की एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से जो कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश को स्थापित करके इस दिन भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी व्रत करने से तीर्थ स्थानों में जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी यज्ञों के बराबर फल देने वाले इस आमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को जाता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौ दान के फल के बराबर है और आमल की एकादशी व्रत को करने से यह जो की रक्षा प्रदान करने वाली है। आमल की एकादशी के व्रत में इस दिन पूरे विधि विधान के साथ आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष को जो कि पीपल वृक्ष के समान ही पूजनीय माना गया है, जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसी प्रकार से आंवले के वृक्ष में भी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम और उनके साथ साथ जो कि भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फल दायी होता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार जो कि भोजन ग्रहण करनी चाहिए और उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ करके दांत में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और दशमी तिथि को जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पराया अन्न नहीं होना चाहिए, दूसरे का भोजन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए दशमी तिथि के दिन सोनी चाहिए और फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, मेरे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय जो कि फलाहार का सेवन करे, फलाहार का प्रयोग करे। रात्रि में जहां तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करने का विधान है। तो इस दिन जहां आंवले का वृक्ष हो वहां अच्छे तरह से साफ सफाई करके, गोबर से लीप करके वहां पे गंगा जल छिड़के और कलश स्थापित करके कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखे, उसके ऊपर कलश स्थापित करके कलश में रोली चंदन लगाए, मौली बांधे, कलश में जल डाल करके उसके बाद पंच पल्लव या आम का पल्लव रखे, उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि चावल या जौ से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो,
उसके बाद फिर भगवान परशुराम की प्रतिमा आदि को स्थापित करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 मार्च 2023 दिन गुरुवार सुबह 6:41 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार सुबह 9:12 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है शुद्ध रूप से, वह समय एकादशी तिथि के लिए जो कि 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 मार्च 2023 दिन शनिवार सुबह 11:44 पे जो कि द्वादशी तिथि की समाप्ति है। और एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण द्वादशी तिथि के दिन जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो आमल की एकादशी व्रत का पारण जो कि 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार आमल की एकादशी व्रत का पारण जो कि गौदहन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से व्रत का पारण किया जाएगा। आमल की एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को जो कि आमले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करनी चाहिए। आमल की एकादशी के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:42 से दोपहर 12:10 तक यानी कि 3 मार्च को राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि सौभाग्य योग होगा शाम 6:43 तक। उसके बाद शोभन योग। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 3:44 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र। एकादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि शाम 4:07 तक। इन योग में जो कि अगर आप पूजन आदि का कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार का व्रत पूजन करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आमल की एकादशी के व्रत में जो कि भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो लाभकारी होगा। आमल की एकादशी को इसे जो कि रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान को विशेष करके जो कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इन्हें गुलाल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी एकादशी को जो कि भगवान विश्वनाथ का श्रृंगार दिन के रूप में इस दिन को माना जाता है। तो इस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो अनंत गुना पुण्य फलदायी होगा। तो इसी प्रकार से जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो प्रभु पे विश्वास रखते हुए पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा से अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।